हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि एक क्लास होता क्या है, एक क्लास के कितने टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में क्या फ़र्क है, नाउन क्लास क्या होता है, एडवर्ब क्लास क्या होता है या एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। तो आते हैं सबसे पहले क्लास पे। व्हाट इज अ क्लास? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। अगर आपको सेंटेंस और क्लास के डिफरेंस नहीं पता तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना ली है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अच्छा, क्लास के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास, जिसे मेन क्लास, प्राइमरी क्लास या कोऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लास, जिसे सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्लास को हम इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अगर इसको हम अकेले इस्तेमाल करें तो ये एक कंप्लीट थॉट देता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है, और इसको हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम येस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। तो यहाँ पर आई सॉ हिम येस्टरडे एक कंप्लीट थॉट है, एक कंप्लीट मीनिंग है, और इसे हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब बात करें डिपेंडेंट क्लास की, तो डिपेंडेंट क्लास जो है डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लास पे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इसे एक अकेले इस्तेमाल करें तो इसकी मीनिंग जो है इनकम्प्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, When he was going to सखर, जब ये सखर जा रहा था, तो ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग है। जब ये सखर जा रहा था तो क्या हमें एक कंप्लीट थॉट नहीं मिल रहा, तो इसको हम एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते। तो अगर हम इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास दे देते हैं तो इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम येस्टरडे व्हेन ही वाज गोइंग टू सखर, मैंने उसे कल देखा जब ये सखर जा रहा था। तो हमें अब ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। डिपेंडेंट क्लास के तीन टाइप्स होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लास, नंबर 2 एडवर्ब क्लास, नंबर 3 एडजेक्टिव क्लास। अच्छा, डिपेंडेंट क्लास की बिगनिंग जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की आपको मैंने एक लिस्ट दे दी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाती हैं। एक डिपेंडेंट क्लास की शुरुआत जो है इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ही होती है। तो चलिए अब चलते हैं डिपेंडेंट क्लास के टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहला टाइप है नाउन क्लास। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन अ सेंटेंस इज अ सिंगल नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लास। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो और वो अपनी सेम पोजीशन रखे सेंटेंस में, जो कि एक सिंगल नाउन रखता है, तो उसको हम नाउन क्लास कहेंगे। अब एक सिंगल नाउन की पोजीशन कौन सी होती है सेंटेंस में? तो एक सिंगल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन पे भी होता है। तो नाउन की 3 पोजीशंस होती हैं। तो जब भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हों और वो सेम पोजीशन रखे सेंटेंस में, जो कि एक नाउन रख रहा है, तो उसको हम नाउन क्लास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, जो उसने कहा वो सच था। तो यहाँ पर व्हाट ही सेड हमारा एक नाउन क्लास है, जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब वाज का। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट एवर यू विश इज माई कमांड। तो यहाँ पर व्हाट एवर यू विश एक नाउन क्लास है, जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब इज का। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है आई नो वेयर द ट्रेजर इज, मैं जानता हूँ कि खजाना कहाँ है। तो यहाँ पर वेयर द ट्रेजर इज हमारा एक नाउन क्लास है, जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब नो का। याद रखिए, जब भी एक नाउन क्लास ऑब्जेक्ट बना हो किसी वर्ब का, तो वो हमेशा हमें व्हाट का आंसर देता है। जब भी हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, फॉर एग्जाम्पल, आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट, क्या जानता हूँ, वेयर द ट्रेजर इज, खजाना कहाँ है। तो जब भी इस तरह का हमें आंसर मिले तो वो एक नाउन क्लास होता है, जो कि एज अ ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, अलीज प्रॉब्लम वाज दैट ही कुड नॉट मेक अ डिसीजन। अली का मसला ये था कि वो फैसला नहीं कर पाया।
तो यहाँ पर दैट ही कुड नॉट मेक अ डिसीजन हमारा एक नाउन क्लास है जो कि कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है वर्ब वाज का। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना दी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। टाइप नंबर 2, एडवर्ब क्लास। A group of words that contains a subject and predicate and does the work of an adverb is called adverb class। जब भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो और वो काम कर रहा हो एक एडवर्ब का, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। अब एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है मॉडिफाई करना वर्ब को मॉडिफाई करना एक एडवर्ब का काम होता है। जब यही काम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स करे जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। याद रखें, जब भी एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को तो वो शो करता है एक टाइम को, प्लेस को, या एक्शन के पर्पस को, या किसी कंडीशन को शो करता है। चलिए एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर बिफोर द डॉक्टर केम हमारा एडवर्ब क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब डाइड को। यहाँ पर एक टाइम को शो कर रहा है, कब मरा? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। हमारा दूसरा एग्जांपल है वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सकें। तो सो दैट वी मे लिव हमारा एडवर्ब क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है वर्ब ईट को। इसका पर्पस बता रहा है, हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जी सकें। अच्छा, एक एडवर्ब क्लास कंडीशन को कैसे शो करता है? फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब होगे। तो यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड हमारा एक एडवर्ब क्लास है जो कि कंडीशन को शो कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है सक्सेस को। आप तभी कामयाब होंगे, उसकी कंडीशन क्या है? इफ़ यू वर्क हार्ड। तो चलिए अब चलते हैं एडजेक्टिव क्लास की तरफ। एडजेक्टिव क्लास, a group of words that contains a subject and predicate and does the work of an adjective is called adjective class। जब भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो और वो काम कर रहा हो एक एडजेक्टिव का, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। अच्छा, अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? टू मॉडिफाई द नाउन, नाउन को मॉडिफाई करना एक एडजेक्टिव का काम होता है। नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में कुछ बताना एक एडजेक्टिव का काम होता है। चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। हु लिव्स इन यूएसए, जो कि यूएसए में रहता है। तो यहाँ पर हु लिव्स इन यूएसए हमारा एक एडजेक्टिव क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन फ्रेंड को। कौन रहता है? मेरा फ्रेंड रहता है। एग्जाम्पल नंबर 2, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, वो लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो यहाँ पर हु लिव इन ग्लास हाउसेस हमारा एक एडजेक्टिव क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन पीपल को। एक और एग्जाम्पल है आई मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू, मैं एक लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली थी। तो यहाँ पर हुज आइज वर ब्लू हमारा एडजेक्टिव क्लास है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन गर्ल को। किसकी आंखें नीली थी? गर्ल की। तो गाइज यहाँ पर हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।